हाय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 हम कर रहे थे जैकबोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का। और उसमें पिछले दो लेक्चर्स में हमने 35 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, 36 क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। आप अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठिए और जैसे मैंने क्वेश्चन को बताया है वैसे करके इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आप पुरानी वीडियो देख के यहाँ पर आए होंगे। तो 36 क्वेश्चन पे देखते हैं। इक्वल चार्जेस आर गिवन टू टू स्पेयर्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई। क्या कह रहा है? इक्वल चार्जेस आर गिवन, इक्वल चार्ज दिया दो स्पेयर को ऑफ डिफरेंट रेडियाई, है ना। यानी कि एक का रेडियस ये है और दूसरे स्पेयर का रेडियस कुछ ऐसा है, अलग अलग है, बड़ा छोटा अलग है, तो बड़ा छोटा लीजिए। द पोटेंशियल वैल्यू, इसने बोला है कि चार्ज बराबर दिया है, यानी कि जो इसमें है Q वही सेकंड वाले में होगा। इसको बोल देते हैं स्पेयर 1, इसको बोल देते हैं स्पेयर 2। तो इस दोनों स्पेयर में चार्जेस इक्वल है, यानी कि यहां भी क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है। तो कह रहा है द पोटेंशियल विल बी, किसमें पोटेंशियल कैसा होगा वही है। तो देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल ऑन स्पेयर सरफेस ऑफ स्पेयर, उसका क्या फॉर्मूला था? V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, है ना। के क्यू बाय आर था इसका। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं, ये तो आपका फॉर्मूला था, तो आप यहां पर लिख सकते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्पेयर, चार्ज स्पेयर, है ना, चार्ज स्पेयर। ये भी एक्चुअली सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन अब क्योंकि यहां पर आया तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, बहुत बेसिक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि S1 में, S1 का रेडियस कितना है? स्पेयर S1 का रेडियस है R1 और S2 का रेडियस कितना है? R2। तो आप एक चीज बता सकते हैं कि जैसे कि हमको पता है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो हम यहाँ पर क्या है, R1 इज ग्रेटर देन R2 है, ऐसा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि V1 जो होगा वो लेस होगा V2 से, V2 से। यानी कि स्मॉलर का पोटेंशियल ज्यादा होगा, रेडियस अगर कम है तो पोटेंशियल होगा ज्यादा, ये कंसेप्ट है उसके पीछे का। तो यहाँ पर क्या होगा, द पोटेंशियल विल बी मोर ऑन स्मॉल स्पेयर, है ना। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन भी देखिए, बी मोर ऑन बिगर स्पेयर, नहीं, बी पे ज्यादा नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि चार्जेस इक्वल है तो पोटेंशियल भी इक्वल होगा, वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नहीं ऐसा भी नहीं है। ओके ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड on a charge taken from one point to another of an equipotential surface is। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपके पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बन सकता है और ये काफी इंपॉर्टेंट और बहुत आसान क्वेश्चन है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज लिखिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें परपेंडिकुलर होती है, ये सब चीजें हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी कि इस पे, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। अब पॉइंट, किसी चार्ज को आप यहां से यहां लाए तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आपको पता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होता है, उस इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि वर्क डन हमेशा यहां पर जीरो होगा। वर्क डन इज जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि आपको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्स का आपका फॉर्मूला होता है, या फिर वर्क डन का फॉर्मूला होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एफ एक्स कॉस थीटा। तो यहां पर आप एक चीज कह सकते हैं, फोर्स कितना होगा, क्यू ई फोर्स होगा। तो ई और एक्स के बीच में, ई आपका इधर है और एक्स डिस्प्लेसमेंट आपका इधर है, तो यहां पर 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री होगा। कॉस 90 डिग्री कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका होगा इसमें जीरो, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। An electric dipole is placed parallel to x axis in the field described in, actually ये मिसिंग क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन में फिगर कुछ होनी चाहिए थी, यहाँ पर फिगर तो दी नहीं है, तो इसको ये इसको आप लीव कर सकते हैं क्योंकि इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज P इज इक्वल टू पी आई कैप, द टॉर्क ऑन इट विल बी। अगेन ये क्वेश्चन भी आपका इनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बताई ना कैसी है, तो एक दो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है यहाँ पर। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग मूवमेंट P इज इक्वल टू पी आई विल बी। डाइपोल मूवमेंट की एनर्जी क्या होती है वो अच्छा है, देखिए
यहाँ पर ऐसा होता है, ये एक्चुअली ये जो 3 क्वेश्चन है ना, यहाँ मेरे को जो देख के लग रहा है वो 3 क्वेश्चन जो है 38, 39 एंड 40, इनमें कुछ कुछ ना कुछ डायग्राम होगा, लेकिन आप 40 क्वेश्चन को बिना डायग्राम के भी सॉल्व कर सकते हैं। कि डाइपोल क्या होता है? डाइपोल इज सिस्टम ऑफ a positive and negative charges having equal magnitude separated by some fixed distance। ये चीज होती है आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये प्लस क्यू है, ये है माइनस क्यू, इनके बीच ना कुछ ना कुछ दूरी होगी, जिसको आप आर बोलिए या 2a बोलिए, बात बराबर है, डिस्टेंस सेम रहेगा, केवल बोलने का तरीका अलग अलग है, राइट। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बोला गया कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आप इजीली निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इनके प्रोडक्ट से आएगी, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू आपका नेगेटिव हो जाना है, राइट। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी रहेगी नेगेटिव, ठीक है। तो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना आपको, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले से आप लिख सकते हैं, राइट। इसके पीछे का कुछ भी कॉन्सेप्ट है, आपको अगर नहीं पता तो आप चैनल विजिट कीजिए, वहां मैंने पूरा पढ़ा रखा है, तो उसको जाके देखिए। अभी यहाँ पर हम केवल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, राइट। The charge on a spherical conductor of radius r is q। कोई स्पेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस है r है, जिसका रेडियस है r, और उसके ऊपर चार्ज कितना दे रखा है? q चार्ज दे रखा है। The electric field intensity at its center is, इसके सेंटर में, यहाँ पर सेंटर यानी कि ये पॉइंट, वो बोल दीजिए, यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी? ध्यान से देखिए, स्पेरिकल कंडक्टर बोला है, यानी कि कंडक्टिंग बॉडी बोली, तो सारा का सारा चार्ज रहेगा सरफेस पे, है ना। सारा चार्ज, ये प्रॉपर्टी होती है, मैंने लिखवा भी रखा है प्रॉपर्टी कंडक्टर की, कि सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रहती है जीरो, तो इसका राइट ऑप्शन होगा जीरो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। If an electric dipole is kept in a uniform electric field, then resultant electric force on it, कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना। डाइपोल क्या होता है? अगेन मैंने थोड़ी देर पहले तुरंत बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का एक सिस्टम, इक्वल चार्जेस होने चाहिए जो कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। अब इस डाइपोल को हमने रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं दूसरे कलर से बना लेता हूँ उसको, 1 सेकेंड। यस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसमें अगर हम रखेंगे तो डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना रहेगा? नेट फोर्स हमेशा रहेगा जीरो, ऑलवेज जीरो। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज के ऊपर और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा वो इक्वल रहेगा। क्यों इक्वल रहेगा? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म। देखिए, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स हमेशा लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी वैल्यू होगी QE, हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं, और पॉजिटिव के ऊपर भी QE लगेगा, तो दोनों इक्वल है और अपोजिट है, तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। अब एक चीज तो आप इस पॉइंट में लिख सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। एक पॉइंट इसमें एड ऑन, जो मैंने लास्ट स्टेटमेंट बोला, इसको बैक करके वापस लिखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। और एक चीज ये है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास रहे तो वहां पर जरूरी नहीं कि जीरो, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में वो नॉन जीरो रहता है। क्या? फोर्स नॉन, यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, तो वहां पर नेट फोर्स है जीरो, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहे तो वहां पर फोर्स नॉन जीरो होगा आपका, ठीक है। ये लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में, हालांकि इसके आने के चांसेस कम है, पर सीख लीजिए फिर भी। कूलम्ब्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या फिर दोनों। मैंने ये क्वेश्चन एक्चुअली फिर से रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर सेंट्रल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों होगा, मैंने एक्सप्लेन किया था, इसमें टाइम नहीं लगाते हैं, राइट। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। इफ an electric dipole of moment P is placed in an electric field of intensity E, the torque on dipole will be, torque का फॉर्मूला आपको पता है, torque यहाँ लिखिएगा, torque on dipole is equal to, torque किसके इक्वल होता है? P क्रॉस E, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए, और इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो डेरिवेशन की वीडियो है, जाके देखिए, अगर आपको नहीं आता तो आता है तो अच्छी बात है। मैग्नीट्यूड वाइज अगर लिखें तो PE साइन थीटा, ठीक है, PE साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका टॉर्क। तो यहाँ पर P क्रॉस है, P डॉट E नहीं होगा, इस पे ध्यान दीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट नहीं होता, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो A इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When plus Q charge is placed inside any spherical surface, then total flux coming out from the whole surface will be, देखिए क्या कह रहा है, जब
प्लस चार्ज को रखा गया इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस, कोई स्फेरिकल सरफेस है या इसके बीच में रखा हमने प्लस क्यू चार्ज को, then total flux coming out from the whole surface will be, तो टोटल फ्लक्स पूरे सरफेस में से जो आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों ये गॉस थ्योरम में हमने देखा था कि जो फ्लक्स होता है फाई दैट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बोल दीजिए या क्यू नेट बोल दीजिए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। आप इसको क्या बोल सकते हैं, क्यू नेट भी बोल सकते हैं, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एनक्लोज का मतलब होता है कैद, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो प्लस क्यू ये रहा, तो यहां पर आपका सिंपली ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बी ऑप्शन करेक्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ अ स्फीयर इफ इट इज चार्ज विद 10 माइक्रोकूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, अब देखिए अगेन उसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है। इसको मैं रफ कर देता हूं ऊपर वाले पार्ट को। ओवर सरफेस ऑफ अ स्फीयर इफ इट इज चार्ज विद 10 माइक्रोकूलम, हमने चार्ज कितना दे दिया इस पे 10 माइक्रोकूलम का चार्ज हमने दिया है, तो Q इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। तो आगे कह रहा है फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स का अगेन फॉर्मूला भी हमने देखा था Q बाय एप्सिलॉन नॉट, सिंपल फॉर्मूले पे। तो Q इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम और एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए एक चीज है, आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जरूर याद होगी, लेकिन यहाँ पर आप 8.85 वाली वैल्यू लिखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि आप ऑप्शन देखिए किन टर्म्स में। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपको एक फॉर्मूला पता है, उसको मैं लिखवाता हूं। देखिए अभी आप मैंने रफ किया, आप मत कीजिएगा, मेरे पे स्पेस यहाँ पर लिमिटेड है इसलिए मैंने रफ किया, मैं वापस लिखूंगा उसको। आपको एक चीज पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। आप यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू या 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट। अच्छा 1/एप्सिलॉन नॉट क्यों चाहिए, क्योंकि हमको फाइनली निकालना क्या है, फाई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू हमको दे रखा है और 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर मेरे को मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई को आप ले जाइए इधर, तो ये क्या हो जाएगा 9 × 4 इज इक्वल टू 36 पाई इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये है 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अब फाई यहां से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, फाई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट, तो Q/एप्सिलॉन नॉट, तो इसको लिख सकते हैं Q × 1/एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन में हमको Q दे रखा है कितना 10 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो कितना होता है आपको पता रहना चाहिए, माइक्रो इज 10⁻⁶। ये रहा माइक्रोकूलम इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये रही, इसको पुट कर दीजिए, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 36 पाई इंटू 10⁻⁹ तो यहां से क्या हो जाएगा एक्चुअली 9 नॉट -9, तो यहां देखिए 36 वेट थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, 36 पाई और 10 की पावर कितनी रहेगी 9 - 6 यानी कि 7 और 8, राइट। तो 36 पाई 1 सेकेंड यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है लगता है, 10 × 10 की पावर -6 इंटू 36 पाई इंटू 10⁻⁹ यहाँ पर पावर हो जाएगी आपकी ऐड, ओके 9 में से 6 यहाँ पर 16 नहीं है, ये 6 है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा, तो यहाँ बचेगा 4, तो 36 पाई इंटू 10⁻⁴ आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, कहाँ है ऑप्शन 36 पाई इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ए करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ टू कंडक्टिंग स्पेयर्स आर कनेक्टेड आफ्टर चार्जिंग सेपरेटली, दो कंडक्टिंग स्पेयर है, इनको हमने क्या सेपरेटली चार्ज किया, तो इनको अब क्या किया कनेक्ट किया, राइट। तो आफ्टर चार्जिंग सेपरेटली देन दोनों का जो क्या कह रहा है, बोथ स्पेयर्स एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड, एनर्जी कंजर्व रहेगी, पहला ऑप्शन ये। दूसरा बोथ चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड, इनका चार्ज कंजर्व रहेगा। दूसरा बोथ एनर्जी एंड चार्ज रिमेन कंजर्व्ड, या फिर नन। देखिए इस सिचुएशन में ना, जब ऐसा एक चार्ज यहां पर है
और इसमें भी कुछ ना कुछ चार्ज है, तो हमने इसको कनेक्ट किया, तो इस सिचुएशन में चार्ज तो कंजर्व रहता है, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, उसके वजह से कुछ एनर्जी का लॉस होगा, राइट। तो एनर्जी यहाँ पर कंजर्व नहीं रहेगी, ये पॉइंट आप अपने ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर केवल चार्ज कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो वो चार्ज रिमेन कंजर्व, एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी इसमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि लॉस हो जाएगी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इनमें से कौन सा फिगर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को दिखाता है सिंगल पॉजिटिव चार्ज? तो आपको पता है सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? रेडियली आउटवर्ड। क्या बोलते हैं उसको? रेडियली आउटवर्ड। तो मैं जैसे बना रहा हूं अपने नोटबुक में बनाइएगा, ठीक है। ऑल्दो ये सारी चीज मैं थ्योरी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा होगा, कौन सा के साथ मैच कर रहा है? देखिए, सी तो एकदम ही गलत हो गया, डी एकदम गलत हो गया। ए और बी में क्या अंतर है? ए में उसकी तरफ एंटर कर रहा है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से निकलेगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। क्या होता अगर नेगेटिव चार्ज होता? चलिए नेगेटिव चार्ज भी बना लीजिए। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इसमें करता एंटर, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये है नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। और भी कुछ इसमें अगर मैं बता सकता हूं तो डाइपोल के लिए भी बना सकते हैं आप। यहाँ पर डाइपोल अगर हो तो उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगी, ये सब इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव से निकलेगी, ऐसे करके जाएगी। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, बता रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ये ऐसे करके ऐसे यहां से निकलेगी, यहां से आएगी, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये है डाइपोल के लिए, तो इसको आप सीख लीजिएगा जरूर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिबाई इज द यूनिट ऑफ, डिबाई किसकी यूनिट होती है? एक्चुअली में वो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। वोल्ट पर मीटर इज ऐसा यूनिट ऑफ, वोल्ट पर मीटर किसकी ऐसा यूनिट होती है? मैं बार बार बता चुका हूं, वोल्ट पर मीटर इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की और एक यूनिट होती है, वो सब चीज हम इन्हीं लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं। पिछले 2 वीडियो में सारी मैंने जितनी भी ऐसा यूनिट थी वो मैं बता चुका था, राइट। तो यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 points A and B located at distance 100 सेंटीमीटर। मैं इसको रफ कर देता हूं पहले, 1 सेकेंड। यस, क्वेश्चन क्या आ रहा है? 2 points A and B are located at distance of 100 सेंटीमीटर from an electric dipole। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका एक ऐसे, तो यहां पर क्या कह रहा है? ए और बी 2 पॉइंट्स है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल से 100 मीटर की दूरी पे रखे। अब कहां रखे हैं वो आगे बताएगा क्वेश्चन। ए इज एन एक्सियल पॉइंट, ए एक्सियल पॉइंट पे, यानी कि ए जो है आपका एक्सियल पॉइंट पे यहां पर है ए, तो यहां से करीब 100 सेंटीमीटर पे ए है, ठीक है। और बी कहां पर है? बी इज इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, मतलब कि बी आपका है लगभग यहां पर, ये है बी। इसकी भी, ये भी कितने डिस्टेंस पर है? ये भी है 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो आगे कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए इज ई। अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? ई है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर है ई, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी कितना होगा? तो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चों। आपको पता होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे होती है वो दुगनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है एक्सियल पॉइंट, है ना, ये एक्सियल पॉइंट है, एक्सियल पे होती है दुगनी किसके? इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो यहां अगर 1 है तो यहां कितनी होगी? 2 होगी, राइट। यहां अगर 10 है तो यहां कितनी होगी? 20 होगी, ठीक है। यहां अगर 50 है तो यहां कितनी होगी? 100 होगी, राइट। वैसे ही अगर मैं रिवर्स करके पूछूं, यहां अगर 10 है तो यहां कितनी होगी? 5 होगी। आप क्या कर रहे हैं? आधा कर रहे हैं उसका। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि एक्सियल में जो भी वैल्यू रहे उसकी आधी होती है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इसका फॉर्मूला मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, मैंने फॉर्मूला बताया था फॉर शॉर्ट डाइपोल। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं ये एग्जैक्टली बात कर रहे हैं शॉर्ट डाइपोल के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि ये एक्सियल पॉइंट है, यहां जो भी वैल्यू है उसकी आधी रहेगी हमारी यहां पर। तो अगर क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि यहां पर है ई, तो बताइए यहां पर कितना होगा? तो जाहिर सी बात है यहां पर e/2 होगा, है ना, e/2 होगा। तो राइट ऑप्शन आपका है e/2, ठीक है।
ये तो ये था हमारा 51 क्वेश्चन नंबर, राइट।